चलो जी, गुड इवनिंग। कर रहे हैं हम। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, एक बार के लिए रिकॉल कर देता हूँ। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है कशिश? बस अब इधर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पैसे रखे हुए हैं, वहां से रिलेटेड आपको कुछ पैसे डोनेशन या कोई टिकट सेल कर दी, वो मिल गए आपको। मतलब अल्टीमेटली देखना है मेरे फंड में कितने पैसे थे, कितने और आए और कितने खर्च हुए, तो लास्ट में कितने बच गए, आपको ये कैलकुलेट करना है। और फंड हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि फंड भी एक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गया, सब लाइबिलिटी साइड आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देख लो, ये वाला फंड है जहाँ पे प्राइस फंड है 80,000। अभी जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो कर लो आप। अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो कर लो। क्वेश्चन नंबर आप अपने हिसाब से ना मैच कर लेना, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी बुक में, जहाँ पे प्राइस फंड है 80,000 का। मिल गया क्वेश्चन? कशिश आप आगे आ जाओ। कर लिया आप लोगों ने? किया किसी ने? चलो जी, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन द फाइनल अकाउंट? सबसे पहले फाइनल अकाउंट को लिखो। फाइनल अकाउंट को लिखो सबसे पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट मतलब ये दोनों चीजें। फाइनल अकाउंट मतलब कि ये दोनों चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कह रहे अच्छी बात है। कह रहे हैं प्राइस फंड कितने हैं 1 अप्रैल 2018 को। हमें कौन से ईयर का बनाना है? 31 मार्च 2019 का बनाना है। तो 1/4/2018 को लिखो। ये कौन सा हुआ? ये ओपनिंग बैलेंस हुआ। लिखो ओपनिंग बैलेंस, बुक में लिखो साथ साथ। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस था 80,000। कशिश उस कॉपी पे कर रहे हो? मांग लो ना, ये लो। 80,000 है। अब उसके ऊपर देखो आपको इंटरेस्ट मिला है 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 6,000। तो फंड का बैलेंस कितना हो गया देखना एक बार। दिया क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है, मतलब मेरे पास एक प्रॉफिट है 80,000 का, 6,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो टोटल कितना हो गया 86,000। उसमें से मैंने प्राइस गिवन यानी कि प्राइस बांट दिए 10,000 के, माइनस कर दूंगा क्योंकि पैसा कम हो जाएगा ना, मुझे मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, फिर जो ये मेरे पास प्राइस फंड था ना 80,000 रुपीज, उसमें से मैंने 60,000 कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे। इससे पैसा कहीं कम ज्यादा नहीं हो रहा, इन्वेस्ट कर दिए। और उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये मुझे डोनेशन मिली है। आपको करना क्या है, अब बनाओ आप इन बैलेंस शीट। फंड हमेशा बैलेंस शीट में बनते हैं। नहीं, अब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने बोला फाइनल अकाउंट में बताओ, तो बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, बैलेंस शीट एज एट। तो ये वाला अकाउंट नहीं बनाना, दूसरा जो बनता है? नहीं नहीं नहीं, वो भी मैंने कल आपको बताया तो था कि जो कल मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मूला करवाया था, साथ में बैलेंस शीट नहीं बना के दिखाई थी। तो जो भी फंड है वो हमेशा बैलेंस शीट में आता है, तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही होता है, चाहे क्लास +1 हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे +2 हो। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ऊपर हम लिख देंगे कौन सा फंड का नाम क्या था, प्राइस फंड। लिखेंगे प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस लिख लो, चाहे आप 1/4/18 लिख लो, चलेगा। प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस वो इधर ही लिखना है, अभी बाहर रुपीज में नहीं लिखना। कितना था? 80,000 था, देखना 80,000। नेक्स्ट आइटम आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट मिल गया, आपने पैसे जमा करवाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐड कर दो, ऐड इंटरेस्ट। ऐड कर दो इंटरेस्ट 6,000 का। उसके बाद क्या था प्राइस, नेक्स्ट पढ़ो आइटम क्या दी हुई है क्वेश्चन में। बुक में से देखो आप लोग तीनों, क्या दिया हुआ है? प्राइस गिवन, तो उससे मेरा पैसा कम हो गया होगा, तो वो माइनस कर दो। लास्ट में कर दो, चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्राइस गिवन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कितना है 10,000। उसके बाद है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट साइड आती है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स होती है। 60,000 की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली।
और उसके बाद डोनेशन मिली है आपको, तो डोनेशन मिलने से भी मेरा फंड का बैलेंस बढ़ गया होगा। ऐड डोनेशन, ऐड डोनेशन रिसीव्ड। रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत हो गए, आप अपने हिसाब से ठीक लिख लेना, पहले ये आता है ना। कितनी डोनेशन रिसीव हुई है? 25,000। बस मतलब पूरे फंड था, उसमें कुछ पैसे आए कुछ पैसे गए, तो बता दो बाकी क्लोजिंग कितने रह गए। क्लोजिंग बैलेंस करो जी, इसका टोटल करो। 86,000, 86 में से 10 गए 76, 76 में से 1,01,000। ठीक है, तो फंड का बैलेंस हो गया 1,01,000। अब आप कहोगे बैलेंस शीट तो मैच हो नहीं रही। ये हमने बैलेंस शीट थोड़ी ना बना रहे हैं, तो हम सिर्फ एक आइटम की ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं। तो बस इसको ऐसे डबल अंडरलाइन कर दो। बहुत इजी है ना। ठीक है, थोड़ा सा अब इसका लेवल बढ़ाएंगे हम। सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। पहले तो देखो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? दिया, दिव्या क्लियर है? कशिश क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को टिक कर दो। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का कोई मीनिंग बता सकता है मुझे? वैसे जो ये हमने बैलेंस शीट में किया है, इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी कुछ नहीं होगा ना, इसको हमने बैलेंस शीट में किया। अगर बाय चांस हमारे जो एक्सपेंस होते वो बहुत ज्यादा होते, ऐसा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दोनों चीजें आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों चीजें आती हैं, लेकिन जो फंड है वो तो किसी एक जगह आएगा, या तो इनकम एंड। अब अगर मैं बात करता हूँ देखो सैलरी एंड वेजेस की, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं ना, वो तो बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते ना। कोई एक आइटम एक ही घर पे जाएगी, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में। अगर बाय चांस तो ये फंड वाला जो है ना, फंड हमारा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट की आइटम जो है वो लाइबिलिटी साइड आती है बैलेंस शीट में। अब मुझे बताओ फर्नीचर कहाँ पे आता है? अगर मैं कहूँ फर्नीचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो, लिखोगे? नहीं लिखोगे ना, क्योंकि उसका अपना घर एसेट्स है। ऐसे ही फंड का जो अपना घर है वो बैलेंस शीट में है। अगर बाय चांस एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, अभी वो क्वेश्चन भी आएगा तब मैं करके दिखाऊंगा आपको। टूर्नामेंट फंड पूछा था, क्या मीनिंग होता है? सीधी बैलेंस शीट ही बनेगी। हाँ हाँ हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। कोई कैसे टूर्नामेंट घुमाने के लिए कोई टूर्नामेंट घुमाने के लिए नहीं, टूर्नामेंट करवाने के लिए, मैचेस करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, अलग से पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, टूर्नामेंट करवाने के लिए हमने कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो उसको बोला जाता है टूर्नामेंट फंड। करें क्वेश्चन नंबर 5? अपने आप करोगे क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से? बैलेंस शीट बनानी हाँ मैंने बताया तो है, फंड बैलेंस शीट में ही आता है। हाँ चाहिए होगी। सुधर तो आए दूसरा तो पेट्रोल ही डलवाता रह जाएगा। करो करो जल्दी से। टूर्नामेंट फंड टूर्नामेंट फंड एसेट्स में आएगा। फिर से वही बात, अभी 4-5 बार तो कर चुके हैं। फंड लाइबिलिटीज में आता है, अभी अभी तो क्वेश्चन की है। पहले आता हूँ रिकॉल, मैं यही कराता हूँ फंड क्या होता है, फिर से आप बोल रहे हो अभी क्वेश्चन की है। ऐड कर दो उसमें, पिछला क्वेश्चन को देख देख के ट्राई करो। मिट्टी लेके आए हो? मिट्टी लेके आए हो? अच्छा, तो फिर मत खुरचो ना। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो भावलपुरी में यही नहीं बोलते अपन, टूर्नामेंट हम माइनस ही होंगे ना, पैसे कम हो गए। इंटरेस्ट रिसीव एंड एक्सपेंसेस तो
एसेट है ना, हम्म एक्सपेंस एसेट एसेट में नहीं बेटा, अभी क्या हो रहा है आपका, कुछ करना ही नहीं है, वहीं पे ऐड और माइनस करने हैं बस, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट साइड जाएगी। टिकट्स अभी तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन रही वैसे +2 की, दिख गया। तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ऐड टिकट्स प्लस टू नहीं समझ आ रही, आप कैसे बिजनेस को दिक्कत नहीं आ रही। फ्लो ही नहीं बन रहा कुछ। तो ऐसे बोलो ना, अब ये थोड़ी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। रिसिप्ट्स भी ऐड होंगे ना। गलती क्वेश्चन की हो ही नहीं सकती भैया, गलती क्वेश्चन की बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, सिर्फ पैसे ऐड या लेस करने हैं बस। ये भी तो कंफ्यूज, मैं तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उधर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट। टिकट्स वाला ऐड होगा ना, ऐड इंटरेस्ट माइनस है, दो प्लस होगा छोटी होगा, एक भी तो थोड़ी है। एक साथ 40 192 आ गया। मेरा लॉस 272 माइनस 80,000 रिसिप्ट फ्रॉम पोजीशन टू क्या कौन सा इंटरेस्ट रिसिप्ट? हाँ, टिकट्स बेचने वाले पैसे आएंगे ना 20,000। 192 मैथ में तो तेज हूँ, बाकी तो कैलकुलेशन तो जल्दी हो जाती है। आ गया समझिए, अभी भी नहीं आया। फंड में जितने पैसे मिले ऐड कर दो, जितने पैसे गए माइनस कर दो, बाकी रह जाएगा क्लोजिंग बस। एक ही पैसे देंगे एक्सपेंस, ये तो पागल हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब टूर्नामेंट फंड। अब इन्होंने दिया हुआ है 1.5 लाख, मतलब टूर्नामेंट करवाने के लिए, अब दिया, आप ध्यान से सुन लेना कशिश आप भी, मैं ध्यान से टूर्नामेंट करवाने के लिए हमने 1.5 लाख रुपए साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, दिया, आप ध्यान से सुनो। तो हमारे पास 1,50,000 है, आगे पढ़ो। वो वाले 1,50,000 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो तो एसेट साइड आ जाता है बस। क्वेश्चन तो ये 6 रहा था, 8 था मेरी। भैया हमारे बुक के अकॉर्डिंग 6 कराओ। अभी जो चल रहा है अभी आप उस पर ध्यान दो ना प्लीज। उसके बाद है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमें 18,000 की टोटल इनकम हुई है, ठीक है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, और टूर्नामेंट के एक्सपेंस हुए 12,000। अब एक डेंजरस चीज आ रही है जो अभी तक नहीं आई थी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। एक मेरी देखो ये इनकम हुई है 18,000 की, दिख रही है आप लोगों को, एक इनकम हुई है 18,000 की, साफ साफ लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाहर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है अभी मिलना है, मिला नहीं है। कितना मिलने? 6,000 पे। तो देखा जाए बिजनेस की टोटल इनकम 18,000 प्लस 6,000 24,000 हुई, या ये 6,000 जो है वो 18,000 का ही पार्ट है, मतलब टोटल इनकम 18,000 है या 24,000 है? मेरे हिसाब से तो 18,000 का ही है, 6,000 का। अक्रूड मतलब मिलनी है। अभी मिलनी है। कल तो आपने कहा था ऐड कर दो, हाँ, कल मैंने बिल्कुल कहा था ऐड कर दो। ऐड कर दो। नहीं नहीं, ये बात ठीक है, ऐड लेस करेंगे। कशिश आप हमेशा की तरह पहले ट्रीटमेंट पे जा रहे हो, पहले हम मीनिंग बता रहा हूँ कि मीनिंग क्या होगा, कि ये जो 6,000 हैं ये 18,000 में इंक्लूड हैं कि 18,000 के अलावा हैं, इलावा है। ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लो क्या है, नहीं है। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे ना जब आपको क्वेश्चन में इनकम दी हो ना, इसका मतलब है इन्होंने ना इनकम निकाल के दे दिया 18,000, और उसके बाद आपको ये बता दिया कि इंटरेस्ट एक्रूड 6,000, मतलब अभी 6,000 मिलना पेंडिंग है। तो देखा जाए तो बाकी 12,000 मिल चुका होगा 18,000 में से। फिर अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर इन्होंने यहाँ पे 12,000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रिसीव्ड नहीं लिखा। अगर इन्होंने ये लिखा होता ना कि रिसीव्ड, ये वर्ड लिखा होता अगर रिसीव्ड 18,000, फिर मैं ये 6,000 ऐड कर देता तो बिजनेस की टोटल इनकम बनती 24,000। यहाँ पे इन्होंने लिखा टोटल इनकम ही 18,000 है, और 18,000 के बाद इन्होंने बोला एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अभी इतनी मिलनी पेंडिंग है 6,000। तो इससे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया होगा, अगर 18,000 टोटल इनकम है, रिसीव्ड नहीं है, क्या है, इनकम, यानी कि 6,000 बाकी जो पेंडिंग है ना, तो बाकी मिले होंगे 12,000। देखो अगर ये समझ आया, फिर मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना है, ये समझ आ गया। टोटल इनकम जो होती है वही टोटल होता है बस, उसके बाद जो एक्रूड है मतलब इतने पैसे नहीं मिले तो 12,000 मिल गए होंगे। एक्रूड मतलब
6,000 नहीं मिले मतलब पेंडिंग है, मिलने हैं। 12,000 मिल चुके होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, 12,000 में 6,000 ऐड किए हुए हैं। किए हुए हैं एग्जैक्टली। बस ये यहाँ तक समझ आ गया। अब इस इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ, पेपर में कुछ भी आ सकता है। देखो अब स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये इनकम वर्ड बिल्कुल काट दिया। अब इनकम वर्ड आपको नहीं दिख रहा ना दिव्या स्क्रीन पे। अब मैंने क्या लिख दिया, इनकम की जगह लिख दिया रिसीव्ड। रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितने 18,000। 18,000 मुझे फंड इन्वेस्टमेंट से पैसा मिल गया है, और उसके बाहर दिया हुआ है एक्रूड 6,000। एक्रूड का मतलब है अभी मिलना है। 18,000 मिल चुका है, रिसीव्ड वर्ड है, 6,000 और मिलने हैं। तो बिजनेस की टोटल इनकम कितनी हुई होगी, 18 प्लस 6। 18,000 प्लस 6,000 24,000। ये आपने कब कैलकुलेट करना है ऐसे, जब क्वेश्चन में रिसीव्ड दिया होगा। रिसीव्ड का मतलब होता है, दिया ध्यान से, रिसीव्ड का मतलब होता है इतना मिल चुका है, एक्रूड का मतलब अभी इतना मिलना है। तो टोटल मेरी इनकम कितनी हो जाएगी 24,000। आपको ना हमेशा कैलकुलेट इनकम करनी होती है। क्या बोला मैंने, हमेशा इनकम कैलकुलेट करनी होती है, रिसीव्ड वाली अमाउंट नहीं कैलकुलेट करनी होती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो इनकम लिखोगे ना, और इनकम का मतलब है चाहे कैश में मिली है चाहे क्रेडिट में मिली है, टोटल इनकम कितनी बन रही है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने चेंज किया है, 18,000 पे तो रिसीव्ड हो गई, प्लस 6,000 अभी आउटस्टैंडिंग भी है, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 24,000। तो दोनों मैंने आपको केस सिखा दिए। अब मैं फिर से बुक वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिसीव्ड को काट रहा हूँ और उसको इनकम काउंट कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ने इनकम दे दी 18,000, तो मतलब काम आसान कर दिया उन्होंने बोला कुछ ऐड लेस नहीं करना, ये 18,000 ही टोटल है। ठीक है, बनाओ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपके अकॉर्डिंग 6th। हाँ मैं अपने अभी हिसाब से कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंस शीट एज एट। बैलेंस शीट की डेट बता दो, 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 आप अपनी बुक के हिसाब से देख लेना। लाइबिलिटी एसेट्स, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम सा ही। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टूर्नामेंट फंड 1,50,000 रुपीज बिजनेस में थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वो वाले पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद हमने वो वाले पैसों को इन्वेस्ट कर दिया, तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, इन्वेस्टमेंट आ जाती होती है एसेट साइड पे 1,50,000। अब उसमें ऐड कर दो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बिजनेस की टोटल इनकम कितनी हुई है, 12,000, 18,000 या 24,000। फिर से कंफ्यूज कर रहा हूँ, बिजनेस की टोटल इनकम कितनी है 18,000 है, तो बस 18,000 को ऐड कर दो, 18,000 और माइनस इसमें से कितना पैसा खर्चा हो गया, माइनस एक्सपेंसेस। देखना कितने थे, 12,000 थे, तो 12,000 कर दो माइनस, और भी कुछ था, ये जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ शो कर रहा है? हाँ वो दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये उसमें आ जाएगी, लाइबिलिटी में ही आएगा क्या आउटस्टैंडिंग आ गई। उसके बाद ये हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। आउटस्टैंडिंग एक तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और एक एक्रूड इंटरेस्ट 6,000, 6,024, 1,74,12 एक्रूड इंटरेस्ट। थोड़ी सी हो गई है गड़बड़, ये प्लस क्यों होगा, लेस होगा इनकम। नहीं लेस तो कभी भी नहीं होगा। थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई है, मैंने देखा नहीं था ये पॉइंट ना एडजस्टमेंट का दिया हुआ है। आपकी जो इनकम है ना ये 6,000 ये भी ऐड होगी, क्योंकि +1 में हमने सीखा था जो भी एडजस्टमेंट होती है उसकी 2 ट्रीटमेंट होती हैं। तो एक ट्रीटमेंट ये है जो हमने एसेट साइड पे लिख दिया क्योंकि ये पैसे मिलने हैं,
और जो पैसे मिलने हैं वो आपकी इनकम भी हो गई। तो टोटल एक 18,000 इनकम आपकी ये है, प्लस एक जो एक्रूड इंटरेस्ट है। मैं एक्चुअली ना इनकम को और इंटरेस्ट को ना इकट्ठा कर गया था, फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जो मैंने पहले बात बोली थी उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या गलती हुई थी मुझसे, मैं इसको इनकम और इसको भी इनकम पढ़ रहा था, लेकिन ये इनकम है अलग से, ये इंटरेस्ट है अलग से। तो एक तो बिजनेस को 18,000 की वो इनकम हुई है, तो इनकम तो हमेशा ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये 6,000 पे एक्रूड इंटरेस्ट एक तो यहाँ पे आएंगे। एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री होती है, +1 में सीखा था ट्रेडिंग P&L वाले चैप्टर में। तो एक तो एसेट साइड पे आप लिख देंगे, और दूसरी हम कहाँ पे लिखेंगे, दूसरी जो हमारा इंटरेस्ट जो है ऐड हो जाता है, जो इनकम मिल रही है। तो यहाँ पे टोटल इनकम एक तो 18,000 की वो है, वो इनकम किसी और तरीके की भी हो सकती है, हो सकता है टिकट सेल हुई हो सकता है इंटरेस्ट मिला, वो कुछ भी हो सकता है। प्लस ये 6,000 तो सीधा सीधा इंटरेस्ट मिला है। तो इसको टोटल करो, 1,62,000। मतलब जो नीचे थी हुई है उसकी 2 ट्रीट। उसके 2 ट्रीटमेंट है, सेम वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर की तरह। अब अगला करना है क्वेश्चन। हाँ, एक करेंगे फिर छुट्टी। 4 के बाद एक और के बाद चौथा ही है भैया ने कहा था 3 करके छुट्टी मिल एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इलस्ट्रेशन 4th, इलस्ट्रेशंस पे आना, क्योंकि ये वाला ऐसे इलस्ट्रेशन ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं हुआ पीछे ना। 4 इलस्ट्रेशन करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या यार तू गलतियां निकाली, क्या समझियो ना मैं क्या बोल रही हूँ। समझेंगे बेटा, आपको भी किसी दिन समझेंगे, खुद को तो समझ लेंगे सही है। हम चीज। भैया अभी तो जल्दी छुट्टी कर देते हैं। बस कर तो दी अभी 5 मिनट में, बस लो छुट्टी। फाइनल पेपर हम बताएंगे ऐसे। अरे यार, क्या क्या छोटी छोटी मांगते रहते हो, कोई बड़ी चीज मांगा करो। फाइनल पेपर में बोलने से चलो, शो हाउ विल यू डील द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख, स्पोर्ट्स फंड 5 लाख, लिख दो ओपनिंग बैलेंस। स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस, स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना, पहले ही ऊपर लिख सकते हो आप डिफरेंट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस है 5 लाख। आगे अब देखो क्या दिया हुआ है, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2018। +1 में कई बार सीखा था, ये 10% का मीनिंग क्या होता है। ये 10% का मतलब ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट। तो ये 10%, जब भी कोई चीज की परसेंटेज दी हो ना साथ में, उसका मतलब होता है इंटरेस्ट। मतलब आपको 5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। पहले तो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एसेट साइड लिख दो, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 5 लाख लिख दिया हमने। अब मेरे को बताओ 5 लाख का 10% कितना बनता है। 50,000 होता है ना। देखो 10% का मतलब होता है हमने ना ये पैसा 10% इंटरेस्ट पे किसी को जमा करवा दिया या कहीं पे दे दिया, तो इसका 10% कितना होता है 50,000। तो मुझे इसका इंटरेस्ट 50,000 मिलना चाहिए था ना। अब अगली लाइन में देखो कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब ये वाला पॉइंट आ गया जो मैंने अभी इतनी डिटेल डिस्कशन की थी, 37,500। मतलब बाकी अभी नहीं मिला, लेकिन इनकम एंड लेकिन हमें लिखना पूरा होता है, ठीक है। पहले मैं साइड पे कैलकुलेशन करो, सबसे नीचे आप अपनी बैलेंस शीट के नीचे कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, ये ना आपके क्वेश्चन के वर्किंग नोट का पार्ट है जो भी हम कर रहे हैं। अगर 3 नंबर का आएगा तो 1 नंबर का ये वर्किंग नोट है। तो इसको बैलेंस शीट के नीचे लिखो, इंटरेस्ट 5 लाख इंटू 10%, 50,000। तो मेरी इंटरेस्ट की इनकम 50,000 है ना। इसमें से माइनस कर दो कितना आपको रिसीव हो चुका है, लेस कर दो रिसीव्ड 37,500। तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट। इसको लिखो इंटरेस्ट स्टिल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोल दो चाहे एक्रूड बोल दो, सेम ही मतलब है उसका, 12,500। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है ना, ये वाली बॉक्स वाली, ये 1 नंबर की है अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो।
अब सर हमें ऐड कितनी करनी है, 37,500 करनी है कि 50,000? दोनों करनी है, मतलब टोटल 50,000 ऐड करना है, जैसे मर्जी करो। तो करो ऐड। सीधा करोगे या नहीं सीधा नहीं करेंगे। साइड तो सिर्फ 12,500 ही लिखो। हाँ ये करी ना आज पहली बार, अच्छी बात। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड को लिखो 37,500 प्लस इंटरेस्ट एक्रूड। आपको भी ऐसे ही लिखना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड में कितने लिखूं, 50,000? कितने? 12,500। देखना इन दोनों का टोटल 50,000 बन गया। बस हमने तो 50,000 पूरा करना था जैसे मर्जी। अब मुझे बताओ 50,000 में से कितने पैसे मिल गए और कितने नहीं मिले? 37,500 मिल गया, 12,500 मिल तो जो पैसे भी मिलने हैं मतलब एसेट। एसेट है, यस। तो एसेट साइड लिखो एक्रूड इंटरेस्ट। दिव्या समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? सिर्फ एक्रूड वाले लिखते हैं एसेट साइड। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। डोनेशन मिली है कि डोनेशन पे किया है? डोनेशन मिली होती है हमेशा, ठीक है। तो ऐड कर दो डोनेशन। अमाउंट बता दो कितनी है डोनेशन की? 1,20,000। डोनेशन के बाद क्या दिया हुआ है? स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। स्पोर्ट्स प्राइज में ना प्राइज बांटे, पैसा कम हो गया होगा कि पैसा बढ़ गया होगा? माइनस प्राइज गिवन, माइनस प्राइज गिवन कितना? 1,00,000 रुपए के प्राइस बांट दिए। और आगे क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो ये एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो। कितने एक्सपेंसेस हैं? 15,000। देखें कुछ पैसा बच रहा है कि ठन ठन गोपाल हो रहे हैं। 5 लाख प्लस 50,000, 5,50,000, 650, 670, 570, 555। देखना आंसर आ रहा है, 555,000। और इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? क्लोजिंग फंड बैलेंस। लिखो लास्ट में क्लोजिंग फंड बैलेंस। ये जो 5,55,000 बच गया, ये क्लोजिंग फंड बच गया। डन। चलो बाकी करेंगे कल। कल से पूरी क्लास लगा करेगी, पूरे 1 घंटे की।